प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, वीडियो के प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यदि मैं बोल दूँ कि 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आप में से हर व्यक्ति खुश हो जाए, परंतु यह भी सत्य है कि जिसने ध्यान लगाया है वह मनुष्य को कुछ बड़ा ही बना है। यानी जिसमें आत्मविश्वास है, कुछ करने की चाह है, तो वह व्यक्ति मानो सर्वश्रेष्ठ है। मैं बिना विलंब किए बस इतना बोलूँगा, वीडियो को एकांत में देखें एवं एकाग्रता के साथ देखें और वीडियो को आज आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप भोले बाबा के प्रिय भक्त हैं। जानते हैं, बिस्तर पर सोते हुए ओम नमः शिवाय जप करने से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे अद्भुत बदलाव होते हैं कि वह अविश्वसनीय होते हैं। और ओम नमः शिवाय शिव बाबा के पंचाक्षरी मंत्र से आपको मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि यह आपके शरीर में आत्मा को भी संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। तो हम जानते हैं साधारण से मंत्र के आदित्य लाभ, और इस कार्य को आज ही अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करिए, यानी कि आज सोते समय इसको शामिल करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र हमने अक्सर अपने गुरुओं से, हमने अपने अक्सर बड़े बूढ़ों से सुना है कि यह बहुत ही शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि ओम नमः शिवाय भगवान शिव का एक अद्भुत और अविस्मरणीय मंत्र है। ओम लगने से ही मंत्र की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। मानो ओम एक रक्षा सूत्र का कार्य करता है। यदि किसी भी मंत्र के आगे ओम का इस्तेमाल, ओम का प्रयोग होता है तो वह मंत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ जाता है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि इस मंत्र के देवता भी मृत्यु के देवता है। उन्हें कहते हैं मृत्यु भी इनके अधीन है, और इन्हीं की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड इधर उधर परिवर्तित होता है। इन्हीं की इच्छा से सब चराचर अपना भ्रमण पोषण करते हैं, और जो देवता है इस मंत्र के वह है कालों के काल महाकाल शिव। हम ओम नमः शिवाय पर तो चर्चा करेंगे, परंतु इसकी अच्छाइयाँ जानेंगे कि इस मंत्र से आपको क्या लाभ होंगे। यदि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और उसे देख लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक अलौकिक रास्ता तैयार करेगा। कई लोग इस मंत्र की महिमा को हल्के में लेते हैं। यदि वह जानना चाहते हैं कि इस मंत्र से क्या होता है तो वह 1-2 बार बस जप कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, परंतु सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। अक्सर ऋषि मुनियों को सालों लग जाते हैं और वह फिर भी नियमित रूप से बैठकर साधना में तल्लीन रहते हैं। और किसी किसी को साधना करते समय ऐसा आभास हुआ है कि शिव मानो उनके सामने खड़े हैं। और कई लोगों से वार्तालाप करके मैंने यह आभास किया कि वह एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस मंत्र के जाप से उनको ऐसा अनुभव हुआ है। उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि उनके अनुभव से आपके साथ भी यह चीज़ें घटित होंगी। उनके साथ एक शक्ति चलने लगी है, उनके सारे बिगड़े काम बनने लगे हैं। वैसे तो कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से मंत्र को सोते हुए जप करते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र है, जितने भी तंत्र है, उन सबको भगवान शिव ने ही कलित कर रखा है। वह चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या अन्य कोई और भी मंत्र हो, मंत्र सभी को भगवान शिव ने कलित कर रखा है। लेकिन यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि शाबर मंत्रों को भगवान शिव ने कलित नहीं किया, इसलिए शाबर मंत्र मात्र कुछ ही जप से सिद्ध हो जाते हैं। वहीं वैदिक मंत्रों को सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम मंत्रों को उत्कल कर लेते हैं, यानी जो मंत्र के ऊपर रोक लगा हुआ है उसे हटाने पर ही मंत्र अपनी सिद्धि की ओर बढ़ता है। मंत्र को उत्कलन करने के लिए जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसका पालन करके मंत्रों को उत्कलन किया जा सकता है। एक तरीका यह भी है, आप इतना जाप कीजिए उस मंत्र का कि मंत्र के ऊपर जो लोक लगा हुआ है वह स्वयं ही खुल जाए, यानी कि मंत्र जो रुक रहा है, बाधा डाल रहा है, वह मंत्र आपका जागृत हो जाए। और बात है सोते हुए जप करने की, तो इससे अत्यधिक प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि आप ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर रहे हैं तो आप शिव जी का नाम भी जप कर रहे हैं।
इससे आपको इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। दूसरा फायदा, जब आप बिस्तर पर सोते हुए जप करते हैं तो आपके ऊपर यानी आप पे एक अलग ही ऊर्जा का उद्गमन होता है। आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो वह नकारात्मक शक्ति आपके इष्ट देव की कृपा से हट जाती है। देखिए, यदि आप स्वप्न में भी भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं तो माना जाता है कि आप एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और यदि आप सोते हुए यानी कि बिस्तर पर आप नाम जप करते हैं तो आपके मन में जो नकारात्मक विचार है वह मानो खत्म होने लग जाते हैं। और नकारात्मक विचार से ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े और अन्य बातें उत्पन्न होती है। यदि वह ही खत्म हो जाएगी तो हमारा जीवन मानो आनंदमय हो जाएगा। और सकारात्मकता के साथ आप अपने सारे कार्य में ध्यान लगाते हैं तो आप भी खुश रहते हैं और आपसे व्यक्ति भी खुश होते हैं। और जो आपको तीसरा संकेत मिलता है, बिस्तर पर ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने के द्वारा पूर्वाभास होना, स्वप्न सिद्धि तथा वाक सिद्धि इत्यादि छोटी छोटी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती हैं। ये सिद्धियां आपको स्वयं नहीं पता चलेगी, परंतु ये आपको एक संकेत के द्वारा पता चलती है। स्वप्न में आपको पूर्वाभास होने लगता है कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। वाक सिद्धि जो आप बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। ये सिद्धियां ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती, और यदि आप में ऐसी सिद्धियां आ जाती है तो आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। यह आपको केवल और केवल ओम नमः शिवाय जप करने से ही प्राप्त होती है। यदि आप प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र मन में या बिस्तर पर सोते समय जप करना शुरू कर देते हैं तो लगभग 1 महीने के बाद आपके जाप से यह मंत्र अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद ही मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्ध नहीं होता, लेकिन जागृत होना शुरू हो जाता है। कम से कम 1 महीने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है, और काफ़ी लोगों का अनुभव भी है। वह बताते हैं मंत्र जागृत जैसे ही होता है उनके साथ एक अद्भुत चीज़ें होती है, और वह अद्भुत चीज़ें आप खुद स्वयं में देखें। और इससे आपका मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सबके मन की चेतना अलग अलग होती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है कोई, तो कोई सिद्धियाँ पाना चाहता है, तो कोई आत्मज्ञान पाना चाहता है। तो इस मंत्र का जप करना प्रतिदिन शुरू कर दीजिए, फिर चाहे आप बिस्तर पर सोते ही क्यों ना करें, परंतु यह सत्य है। तो जब आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है तो आप मंत्र जप करना भूल जाते हैं। अर्थात जब आपको सब कुछ मिल जाता है तो आप भगवान को भी भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक पारस्परिक रूप से भगवान का धन्यवाद करना है। और आप प्रगति कर रहे हैं तो उसके पीछे माया का सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि माया सभी चीज़ों में है। माया समाई हुई है और हमेशा माया ही व्यक्ति को भटकाती रहती है। सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति अपने मोक्ष को भूल जाता है। जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, अपने इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको साधनाएं में तल्लीन रहना चाहिए। तो आप अभी ही प्रण लीजिए कि सोते हुए आप जप करना शुरू कर दीजिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। भक्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि ओम नमः शिवाय पे जितनी चर्चा करी जाए उतनी ही कम है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए हर हर महादेव।